रामलला के भक्तों के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। राम मंदिर में दर्शन के लिए बना दिया मेगा प्लान। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बेहतर प्रबंधन करने के लिए सभी संबंधित विभागों और जिलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही भीड़ को देखते हुए एक बार फिर से राम मंदिर में दर्शन का समय बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में करीब 3 बजे से गर्भगृह की स्वच्छता करने, पूजा और श्रृंगार की तैयारियां की जाएंगी। 3:30 बजे से 4 बजे के बीच करीब तय समय में भगवान के दोनों विग्रह और श्रीयंत्र को मंत्रों से जगाया जाएगा। फिर मंगल आरती होगी। इसके बाद विग्रहों का अभिषेक, श्रृंगार भोग होगा, श्रृंगार आरती होगी। ये 4:30 से 5 बजे के बीच के समय में होगा। वहीं सुबह 6 बजे से दर्शन शुरू होंगे। दोपहर करीब 1 बजे मध्याह्न में भोग आरती होगी। 2 घंटे दर्शन बंद रहेंगे। भगवान विश्राम करेंगे। दोपहर 3 बजे से दर्शन फिर शुरू होंगे, जो रात 10 बजे तक लगातार जारी रहेंगे। इस बीच शाम 7 बजे संध्या आरती भी होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अनुसार रामलला को 1 घंटे फल दूध का भोग लगेगा। भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की देखरेख कर रहे विशेष पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कल और आज की व्यवस्था में केवल इतना ही परिवर्तन है कि हमने दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए एक बेहतर कतार प्रणाली लागू की है। हमने अलग अलग कतारों में सुचारू प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए समर्पित चैनल तैनात कर दिए गए हैं, जिससे कि स्थिति पूरी तरीके से काबू में रहे। गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर कहा, आप खुद देख सकते हैं, कहीं लंबी कतारें नहीं है। आज सुबह 7 बजे से पहले भी लोग आए थे। सब लोग आराम से कतार में लगे दर्शन की और निकास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में रामलला के दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग, नगर विकास और पुलिस विभाग के बीच तालमेल और अंतर्राज्यीय समन्वय बनाए रखने के निर्देश देते हुए अयोध्या आने के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन करने की हिदायत दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने मंगलवार को भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं स्थानीय प्रशासन के साथ परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद बुधवार को अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के लिए दर्शन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए हर श्रद्धालु को सहज, सुगम और संतोषपूर्ण दर्शन के लिए आवश्यक प्रबंधन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दर्शन पूजा कर चुके श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था हो। विभिन्न नगरों से अयोध्या आने वाले अतिरिक्त बसों का संचालन अभी स्थगित रखा जाएगा। उन्होंने बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं का विशेष ध्यान देने पर जोर देते हुए कहा कि दर्शनार्थियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रमुख पदों पर कम आवाज में राम भजन बजाएं और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी अपने व्यवहार में मर्यादा रखें। उन्होंने कहा कि उल्लास में भरे वातावरण में कुछ अराजक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी गीत, संगीत या नारेबाजी से किसी अन्य धर्म के लोगों के धार्मिक भावनाओं का अपमान न हो। सीएम योगी ने साफ कहा कि अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंद।